एक वीडियो देखा था कि दो कपल एकदम से रूम में एंटर करते हैं और अपना मस्तीबाजी ऐसे जैसे एक होता है, हाँ, एक दूसरे से मजे ले रहे हैं, किस कर रहे हैं, कोई इधर गुदगुदी कर रहा है। तो जब वो गुदगुदी कर रही हो, तो जब उसका मेल पार्टनर उसे गुदगुदी कर रहा होता है तो उसे फाट आ जाती है, और जैसे ही फाट आती है उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वो अपनी वो जो गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ, मुझे नहीं पता वो गर्लफ्रेंड है क्या है, उसके कपड़े वपड़े जो भी है, बैग जो भी होता है उसका, उसको हाथ में थमाता है और उसे गेट के बाहर खड़ा कर देता है और अपना मूड बना गया, मेरा मूड खराब हो गया, ऐसे करके सोफे पे बैठ जाता है। इसके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब बेहिसाब हंसते हंसते किसी को फाट नहीं आ सकती। अरे कितनों का तो यूरिन भी पास आउट हो जाता है, मतलब उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और ये ज्यादातर जो महिला जो दो बच्चे पैदा कर चुकी होती है, उनका यूट्रस तो वैसे भी इतना कमजोर हो चुका होता है कि कुछ टाइम के बाद उनके यूरिन पर भी उनका कंट्रोल नहीं रह पाता। ह्यूमन बॉडी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं रहती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपका इरेक्शन भी तो बढ़ती हुई उम्र में, अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं करी अपनी बॉडी की, तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी आपको बताते चल अब निकल। इन छोटी छोटी चीजों को बहस का मुद्दा बनाना, इश्यू क्रिएट करना, अपना टाइम खराब करना, उसको एम्बेरस फील कराना, खुद का मूड खराब करना। क्या वजाइना एक महिला की योनि सेक्स करते वक्त आवाज करती है? कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कोई फीमेल सेक्स के दौरान आवाज क्यों करती है और वो अलग अलग आवाजों का क्या अलग अलग मतलब होता है। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। कपड़े यही हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना ये सोचकर के मानो अपना वीडियो देखी हुई है। हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो या ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा मानो तो ये भी देखी हुई है। तो जरा टाइटल को देख लेना, वो वीडियो अलग है, उसमें इंफॉर्मेशन अलग है, जब चला के देखोगे, और ये वीडियो तो अलग है ही। हाँ, है आवाजों से रिलेटेड, उसमें मैंने फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कोई फीमेल सेक्स के दौरान आवाज क्यों निकालती है, और ये है फीमेल के बॉडी पार्ट यानी कि वजाइना सेक्स के दौरान आवाज क्यों करती है या करती है, तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में अब आपको बताने वाली हूँ। तो यस, सेक्स के दौरान कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित तो हो जाती है जिसका अंदाजा हमें पहले से नहीं होता, जैसे फार्ट आ जाना या फिर वजाइना में से आवाजें आना। और इसे सुनकर आपको ज्यादा घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कभी ना कभी किसी ना किसी महिला के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा और उसे काफी शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ होगा, और वो शर्मिंदगी एहसास उसे उठाना पड़ रहा होगा जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है। जैसे छींक आना नॉर्मल है, आपकी पलके झपकना नॉर्मल है, इसी तरह से आपका फार्ट आ जाना या आपका वजाना में से किसी तरह की कोई आवाज आ जाना ये नॉर्मल है। इट्स अ ह्यूमन बॉडी, सांस लेने वाले जीते जागते इंसान है आप कोई टेडी बियर है, पुतला थोड़ी ना कि उसके साथ कोई कुछ भी करेगा और आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके रिएक्शन पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अपनी दिल की धड़कन को रोक सकते हो आप, अपनी पलके झपकना रोक सकते हो, आप रोक के दिखाइए, आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से फार्ट आना या वजाना में से आवाज आना, इसे भी आप रोक नहीं सकते। वैसे भी डॉक्टर का यह मानना है, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने भी अपनी स्टेटमेंट में इस चीज को बोला है कि कई बार वजाना में हवा अटक जाती है, जिसकी वजह से जब आप सेक्स करते हैं, इन आउट करते हैं, तो वो हवा झटके से बाहर निकलती है और उसकी वजह से आवाज आती है। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। इसे मेडिकल टर्म्स में क्विफिंग कहते हैं, जो कि किसी भी महिला के साथ कभी भी किसी भी पोजीशन में हो सकता है, लेकिन अक्सर ये डॉगी स्टाइल पोजीशन में, जब कोई फीमेल डॉगी पोजीशन में सेक्स करती है तब ज्यादा होता है। इसका आपके खान पीन या रहन सहन के तरीके से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी वजाइना में फंसी हवा जब बाहर रिलीज होती है सेक्स के दौरान इन आउट करते वक्त, उसकी वजह से ही होता है। और कई बार तो ये महिलाओं के साथ तब भी हो सकता है जब वो कोई योगासन कर रही है या फिर एक्सरसाइज कर रही है, लाइक स्क्वाट कर रही है, जिसे हिंदी में उठक बैठक करते हैं ना, अप डाउन अप डाउन। जब वो स्क्वाट करती है तब भी उनकी वजाना में से कई बार आवाज आ सकती है और उनको फाट भी हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन है भाई, फंसी हुई हवा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी किसी बॉडी एक्टिविटीज से उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो निकलेगी ही। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें और आपको इस तरह की आवाजें बार बार सुनाई दे, ऐसा लगे कि आपकी वजाना में से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो आपको ज्यादा घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस मजा लेने की जरूरत है। सेक्स में खो जाओ, मजा लो, मजा दो। और आपके पार्टनर को भी चाहिए कि वो इस चीज को इग्नोर करे यार, कि ठीक है, अगर कभी अचानक से ऐसा हो गया, पहली बार
आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया तो एक तरह का रिएक्शन बनता भी है कि यार ये क्या था। लेकिन जब आपको एहसास हो गया है कि हाँ इस तरह की चीजें होती है, भले इसके पीछे का कारण आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो ज्यादा क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं। जब पता है कि हर बार होता है, क्वेश्चन मत उठाओ ना, ये क्या था, ये कैसी आवाज थी, ऐसा कैसे, ये कैसे, ये करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लो और आगे बढ़ो। तो क्यों से एम्बेरस फील करा रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, अपना मजा मत खराब करो ना। आप बस सेक्स करो, एंजॉय करो। उस वक्त आपके डिस्कशन का टॉपिक नहीं होना चाहिए। बी मैच्योर। और कुछ तो रीले भी ऐसी वायरल है ना, मतलब कि मैं तो हैरान हूं कि लोग इसके ऊपर भी रीले बना देते हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट बना देते हैं। मतलब क्या है ये, क्या मैसेज दे रहे हो। मैं ना एक वीडियो देखा था कि दो कपल एकदम से रूम में एंटर करते हैं और अपना मस्तीबाजी ऐसे जैसे एक होता है, हाँ एक दूसरे से मजे ले रहे हैं, किस कर रहे हैं, कोई इधर गुदगुदी कर रहा है। तो जब वो गुदगुदी कर रही हो, तो जब उसका मेल पार्टनर उसे गुदगुदी कर रहा होता है तो उसे फाट आ जाती है, और जैसे ही फाट आती है उसका मूड खराब हो जाता है। फिर अपने वो जो गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ, मुझे नहीं पता वो गर्लफ्रेंड है क्या है, उसके कपड़े वपड़े जो भी है, बैग जो भी होता है उसका, उसको हाथ में थमाता और उसे गेट के बाहर खड़ा कर देता और अपना मूड बना गया, मेरा मूड खराब हो गया, ऐसे करके सोफे पे बैठ जाता है। मतलब आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को कि आपको देख के कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी तरह का बिहेव करे। तूने फाट मार दी, तू चली जा मेरी जिंदगी में से, मैं यहीं पे ब्रेकअप कर रहा हूं इस फाट की वजह से, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। इसके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब बेहिसाब हंसते हंसते किसी को फाट नहीं आ सकती। अरे कितनों का तो यूरिन भी पास आउट हो जाता है, मतलब उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और ये ज्यादातर जो महिला जो 2 बच्चे पैदा कर चुकी होती है, उनका यूट्रस तो वैसे भी इतना कमजोर हो चुका होता है कि कुछ टाइम के बाद उनके यूरिन पर भी उनका कंट्रोल नहीं रह पाता। ह्यूमन बॉडी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं रहती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपका इरेक्शन भी तो बढ़ती हुई उम्र में, अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं करी अपनी बॉडी की, तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे, आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी आपको भगाते चल अब निकल। इन छोटी छोटी चीजों को बहस का मुद्दा बनाना, इश्यू क्रिएट करना, अपना टाइम खराब करना, उसको एम्बेरस फील कराना, खुद का मूड खराब करना, इन सब चीजों को इग्नोर करो। फिजिकल चेंजेस सबके साथ हैं, किसी फीमेल के साथ अगर पहले हैं तो आपके साथ बाद में है, लेकिन है। और ये जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है ना, ये तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिनमें से ये फाट आना, छींक आ जाना या वजाना में से हवा पास होना, ये उन्हीं चीजों में से एक है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं। तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो, जानने दो, फ्लो में होने दो, और बस अपनी सेक्स पे कंसंट्रेट करो, वो मजा बनाए रखो, उसको एंजॉय करो, दैट्स इट। ठीक है, वजाना में से हवा पास होती है, तो यस वजाना भी मोर्निंग करती है, वो भी आवाज करती है, शायद वो भी मजे ले रही होती है और लेती है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।